आपने बुझवाया है? जब से होश नहीं आ रही है, मैं खुद सदमे में गया हूँ। मेरी चीखों को पुकार के कानों में आवाज़ें आ रही हैं, वही बचाओ बचाओ। मैं जब टपके हैं टपके राम राम से, क्योंकि सारी छत अभी भी कच्ची है। नीचे बच्ची का मलबा वगैरह निकाला, बड़े एहतियात से उस बच्ची को निकाला। फिर आधे घंटे तक रेस्क्यू आगे नज़र नहीं आ रहे थे, सबके ऊपर मलबा था, सारे के ऊपर यूँ सर ये गिरे हुए थे। टिच वगैरह किया था उन्होंने, रेस्क्यू बुलाई, फिर वो आए, फिर उन्होंने ये कूलर निकाला, कूलर निकाल के यहाँ से भी बच्चों ने भी निकाला। ये जो खस्ता यहाँ पे ये रेलवे कॉलोनी है, यहाँ पे जो ज़्यादातर जो लोग हैं, जो रेलवे के मकान हैं वो तो लेंटर हैं, पक्के हैं, लेकिन उनके साथ जो लोगों ने जगह घेर के जो मकानात बनाए हैं वो किसी ने टीआर डाला हुआ है, किसी ने गार्डर डाला हुआ है, लेकिन उसकी बहुत शदीद बारिशें होती है, चाहे लाहौर हो, चाहे गुजरावाला हो, फैसलाबाद हो, पाकिस्तान के हर हिस्से के दुनिया भर में बारिशों की जो मूसलाधार है वो बहुत ज़्यादा है। नमदार हुई थी जिसकी वजह से इनको खतरा लाहुक हुआ। जब उन्होंने घर में झाँक के देखा तो वहाँ छोटी बच्ची जिसकी उम्र 17-18 साल बताई जा रही है, वो चीखों पुकार कर रही थी कि मुझे कोई बचा ले। तीन डेथ हुई हैं, एक बच्ची जिसकी आवाज़ आ रही थी वो शुक्र अल्लाह का बच गई है। बाकी जो 3 लाशें थीं वो तो उनके ऊपर ही मलबा, एक मियाँ बीवी थे और साथ उनका एक छोटी और बच्ची है। तो मेरे पैरों में से ज़मीन निकल गई, मेरा भी साथ ही घर है, अभी भी कच्चे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जुर्म की तफ्तीश। नाज़रीन, काना का इलाका हो या बागबानपुरा का इलाका हो, बारिशें यहाँ पे जहमत बन गई। जिनके कच्चे मकान थे, पीछे भी आप देख सकते हैं, ये कच्चा मकान बना हुआ था जो टीआर की बुनियाद पर बना हुआ था, लेकिन नहीं पता था कि जिस रात को हम सो रहे हैं सुबह हमारी आँख खुलती है या नहीं खुलती, और ये रात भी 3 कीमती जानें ले गई। हमारे साथ ऐनी शाहिद मौजूद हैं कि इनको देखते हैं कि इन्होंने जब आए तो यहाँ पे तो उन्होंने क्या देखा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जब आप यहाँ पे जब आए तो क्या आपने देखा? मैं भाईजान सारी रात सिलाई का काम करता हूँ, सिलाई का काम करके मैं आ रहा था तो मैंने आके यहाँ पे बाइक खड़ी की है, ये मेरा सामने घर है, तो बाइक खड़ी की है। बाइक खड़ी करके मैंने देखा इनके घर से ना रोशनी बाहर आ रही थी, कभी रोशनी बाहर नहीं आई। इस टाइम लाइट जल रही थी? लाइट नहीं चल रही थी, रोशनी पड़ रही थी, जैसे ये रोशनी है ना दिन की रोशनी होती है, दिन की रोशनी इनके घर जा रही थी। तो मैंने देखा, मैंने थोड़ा सा ऊपर होके देखा, मैंने ये रोशनी क्यों है, अपने से बात की है। तो पीछे बच्ची की आवाज़ आई है कि भाई मुझे बचा लो, भाई मुझे बचा लो। जो एक जान बच गई है। फिर उसके बाद फिर मैं साथ छत है वहाँ पे चलने की कोशिश की है, टपने की चढ़ा नहीं गया मुझसे, मैं गिर गया हूँ। फिर मैंने सारों के घरों के दरवाजे खड़काए हैं, फिर 7 घर है, फिर वो भाई को बुलाया, फिर उनका दरवाज़ा खड़काया, वो उठे हैं, फिर उनकी छत से चढ़ के अंदर गए हैं टप के राम राम से, क्योंकि सारी छत अभी भी कच्ची है। नीचे गए हैं, नीचे जाने के बाद फिर उन्हें क्या नाम है बच्ची का मलबा वगैरह निकाला, बड़े एहतियात से उस बच्ची को निकाला। फिर आधे घंटे तक रेस्क्यू आ गई थी। और उसके जो बच्ची के जो वालिदैन थे, माँ बाप, कोई भी नज़र नहीं आ रहे थे, सबके ऊपर मलबा था, सारे के ऊपर यूँ सर ये गिरे हुए थे टीच। फिर आपने कोई अपने तौर पर रेस्क्यू किया या रेस्क्यू वाले को फ़ोन किया तो उन्होंने आके सबसे पहले क्या यहाँ से किसी को निकाला? हाँ जी, फिर उसके बाद क्या नाम है हमने पहले मलबा वगैरह निकाला, निकालने के बाद फिर उसके बाद कोई 10-15 मिनट आधा घंटा हो गया था, मैं तो अंदर ही था, बाहर उन्होंने फ़ोन वगैरह किया था, उन्होंने रेस्क्यू बुलाई, फिर वो आए, फिर उन्होंने ये कूलर निकाला, कूलर निकाल के यहाँ से भी बच्चों ने भी निकाला। जी नाज़रीन, मेरे साथ अपने आप देख सकते हैं ये घर की जो खस्ता हालत, यहाँ पे ये रेलवे कॉलोनी है, यहाँ पे जो ज़्यादातर जो लोग हैं, जो रेलवे के मकान हैं वो तो लेंटर हैं, पक्के हैं, लेकिन उनके साथ जो लोगों ने जगह घेर के जो मकानात बनाए हैं वो किसी ने टीआर डाला हुआ है, किसी ने गार्डर डाला हुआ है, लेकिन उसकी कोई बुनियाद नहीं है। जिस तरह की बारिशें हो रही हैं, ये बारिशें कोई पहले जो होती थी बारिशें बड़ी नॉर्मल तरीके से होती, लेकिन इस बार जो बारिशें हुई हैं बहुत शदीद बारिशें होती है, चाहे लाहौर हो, चाहे गुजरावाला हो, फैसलाबाद हो, पाकिस्तान के हर हिस्से के दुनिया भर में बारिशों की जो मूसलाधार है वो बहुत ज़्यादा है। इसी तरह ये जिनके कच्चे मकान बने हुए, लेकिन उनको नहीं पता था कि इनकी जो मियाद है वो कितनी है, कितने अरसे तक ये ठीक रह सकते हैं। लेकिन जब इस पर टीआर का जब दबाव डाला होगा, जब बारिश का पानी होगा, जब अंदर तक गया होगा मट्टी, और उसका जो टीआर ने उसने वज़न नहीं सहा और वो तीनों अफराद के ऊपर आके गिर गई। जैसे वहाँ से गिरी तो ये भाई का घर जो है इस घर के सामने ही है, जब वो ड्यूटी से आते हैं तो देखते हैं कि इनके घर की लाइट रोशन है, वो समझते हैं शायद बल्ब की रोशनी है, लेकिन
जब नीचे गिरी तो आसमान की जो लाइट होती है वो वहाँ पे नमूदार हुई थी, जिसकी वजह से इनको खतरा लाहक हुआ। जब उन्होंने घर में झांक के देखा तो वहाँ छोटी बच्ची जिसकी उम्र 17-18 साल बताई जा रही है, वो चीखो पुकार कर रही थी कि मुझे कोई बचा ले। लेकिन इनके भी बस में नहीं था कि वो वहाँ जाके कुछ कर सके, लेकिन उन्होंने रेस्क्यू करने की कोशिश की, लेकिन जब तक उसको रेस्क्यू किया वो भी दुनिया फानी से जा चुकी थी। हमारी गुजारिश है उन वालिदैन से या उन अफराद से जिनके मकान कच्चे हैं या इस तरह के हैं, ये बारिशों से बचाव की तदाबीर इख्तियार करें, या जिनके कच्चे मकान हैं वो उनको पक्का किया जाए। नहीं, वो तीन डेथ हुई हैं। एक बच्ची जिसकी आवाज़ आ रही थी वो शुक्र अल्लाह का बच गई है, वो बच गई है। वो उसको निकाल लिया है बड़े प्यार जो से। 17-18 साल की बच्ची, हाँ जी, उसको बचा लिया गया। बाकी जो 3 लाशें थी वो तो उनके ऊपर ही मलबा था। एक मियाँ बीवी थे और साथ उनका उनकी एक छोटी और बच्ची थी एक। वो उसकी कितनी एज है? उसकी कोई एज होगी 14-15 साल। उसकी 14-15 साल थी। यानी कि 2 मियाँ बीवी थे, 2 बच्चे थे। एक बच्ची पे जो थी वो जख्मों की ताब लाते हुए दुनिया चली गई। एक बच्ची सुना है कि वो बच गई है। वो थाने वो वहाँ पे हॉस्पिटल में कौन हॉस्पिटल में पता नहीं, उसको रेस्क्यू वाले ने भिजवाया है। जब से होश नहीं आ रही है, मैं खुद सदमे में गया हूँ। मेरी चीखों को पुकार के कानों में आवाज़ें आ रही हैं, वही बचाओ बचाओ। मैं जब टपके गया हूँ, मैंने वो डेड बॉडियाँ देखी हैं तो मेरे पैरों में से ज़मीन निकल गई। मेरा भी साथ ही घर है, अभी भी कच्चा ही है। साथ किसी घर वालों को उठाया? हाँ जी, मैंने बहुत कोशिश की, शोर मचाया यहाँ पे गली में। यहाँ पे साथ वाले 2 घर बजाए हैं, फिर वो उधर वो अंकल को बुलाया, अंकल ने अपने बेटों को बुलाया, फिर कहीं जाके हम टप के अंदर गए हैं। फिर उसके बाद इधर शोर मचा, इधर लोगों को पता लगा तो फिर वो बच्चों को निकाला गया, वो उनको डेड बॉडियों को निकाला गया। जी नाज़रीन, ये अनिश आए थे, इनकी गुफ्तगू से आपने सुना। और वो वालिदैन एहतियात करें जो इस तरह का मौसम चल रहा है, जिनके घर की छतों का ये हाल है, वो भी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अब तक अस्सलाम वालेकुम।